हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई मैथ की क्लास में। तो हमने कल आपको x का मान निकालना सिखाया था और हमने आपको विलोपन विधि से सवाल करना हल करने सिखाए थे गाइस। तो आज हम फिर आपको विलोपन विधि से सवाल करना सिखाएंगे। हमने कल जो आपको एक कमेंट में जो सवाल करने के लिए दिया था वो सवाल ये हमारा स्क्रीन पे छपा हुआ है। अब ये हम आपको सोल्व करना सिखाएंगे। आज फिर हम विलोपन विधि से सवाल करना सीखेंगे। फिर आज दोबारा हम विलोपन विधि से सवाल करना सीखेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो देखिए, ये 2x ऊपर प्लस के हैं, 2x यहाँ नीचे माइनस के हैं, ये कट जाएंगे। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर 4 4 8x 8y बराबर 4 4 80, y बराबर 80/8। 8 का मान 8 ढाई 80, 10 बार में गए। y का मान जो आया 10 आया। y बराबर 10, y बराबर 10। ये हमें जो y का मान पता चल गया। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कोई से में भी रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारी समीकरण 1 जो है 2x प्लस 4y बराबर 40। ये समीकरण हमारी 1 है, समीकरण 2 है। तो देखिए 1 से करेंगे हम 2 गुणा x का मान निकालना तो x ऐसे रहेगा प्लस 4 इंटू y का मान हमने निकाला 10 बराबर 40। 2x प्लस 40 बराबर 40 और 2x बराबर 40 माइनस 40 और 2x बराबर 0। x बराबर 0/2, तो x बराबर हमारा आंसर आया इसका 0। x का मान जो हमें मिला 0। अब हम उत्तर की जांच करेंगे तो हमें स्पेस तो चाहिए होना चाहिए, तो हम ये यहाँ y का मान जो है हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए y बराबर 10, ये हमें y का मान मिला है। अब जो है हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच हम आपका समीकरण 2 उतारेंगे प्लस 4y बराबर 40 माइनस के 2 गुणा x का मान हमने 0 निकाला प्लस 4 गुणा 10 बराबर 40। ये 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा प्लस 40 बराबर 40 और 40 बराबर 40। ये हमारा उत्तर जो है, उत्तर की जांच में हमारा उत्तर बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो ये हमारा जो सवाल है बिल्कुल परफेक्ट सवाल है हमारा। ये हमें कहीं भी इसमें मिस्टेक नहीं दिखी है, क्योंकि हमें ये उत्तर की जांच से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा जो सवाल है, जो हमने सवाल किया है वो सही किया है गलत किया है। उत्तर की जांच से हमें ये पता चल जाता है। तो देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिसने कमेंट में y का मान 10 लिखा था और x का मान 0 लिखा था, तो वो बिल्कुल इस एक्सरसाइज पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अब अगला सवाल है हमारा, आज फिर हम विलोपन विधि सिखाएंगे। विलोपन विधि, आज हम फिर विलोपन विधि सिखाने जा रहे हैं। सवाल आपको कल भी सिखाए थे और आज भी सिखाएंगे, तो कल हम फिर सिखाएंगे। 3 दिन तक एक एक्सरसाइज को चलाएंगे हम। आज हम विलोपन विधि सिखाए थे, कल हमने विलोपन विधि सिखाए थे और आज हम फिर विलोपन विधि सिखा रहे हैं और कल को फिर हम विलोपन विधि सिखाएंगे। फिर हम अगले दिन प्रतिस्थापन विधि सिखाएंगे। अभी हमारा सवाल है 4x प्लस 8y बराबर माइनस के 5। समीकरण ये हो गई हमारी 1। ये हमारा 4x प्लस 2y बराबर
ये हमारा होगा माइनस के 5, समीकरण 2। तो अब हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, इसे फिर काट देंगे, 4x ऊपर प्लस का इधर नीचे माइनस का, जोड़ने पर। तो अब ये ऊपर 8 है नीचे 2 है, 10y बराबर माइनस के ऊपर है माइनस के नीचे है, जुड़ जाएंगे माइनस के 10 और y बराबर माइनस के 10 बटा 10, 10 से 10 खत्म, y बराबर माइनस के 1 आंसर आ गया हमारा। जो हमें y का जो हमें आंसर मिला, y का जो मान हमें मिला वो माइनस के 1 मिला। तो अब हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान हमें ऐसे निकालना है, x या y का मान निकाला तो जिसका मान हम निकालते हैं वो उसी मान हम लिखते हैं ऊपर, जो हम मान निकालेंगे उसका ही नाम लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ y निकाला तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण हमारी 1 जो है, देखिए आप लोग कह रहे होंगे समीकरण 1 में ही मान रखा है यार, 2 में तो रखा ही नहीं जा रहा। तो आप देखो मैं 2 में रखता हूं मान, समीकरण 2 में। समीकरण 2 है हमारी 4x प्लस 2y बराबर माइनस के 5 और 5 इंटू, हमें x का मान निकालना तो x हमारा ऐसे रहेगा, प्लस 2 इंटू वाई का मान हमें दे रखा माइनस के 1 बराबर माइनस के 5, और ये हमारे 4x प्लस माइनस के 2 बराबर माइनस 5 और 4x बराबर माइनस के 5, इधर ये माइनस के 2x है, उधर जाके प्लस के 2x हो जाएंगे, खाली 2 है प्लस के 2 हो जाएंगे। 4x बराबर ये बचे हमारे माइनस के 3 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4x बराबर 3 और x बराबर 3 बटा 4। ये हमारा x का भी मान मिल गया। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच से जो हमें पता चलता है वो हम ये पता चलता हमारा सवाल गलत है या सही। अब फिर हमें उत्तर की जांच में हम आपके लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर माइनस के 5 इंटू 3 बटा 4 से 4 कैंसिल, प्लस 2 इंटू माइनस के 1 बराबर माइनस 5 और ये माइनस के 3 प्लस 2 प्लस, देखिए गाइस इधर प्लस इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस के 5 और माइनस के 5 बराबर माइनस के 5। हमारा आंसर इसका भी बिल्कुल परफेक्ट है गाइस। हमें जो इस सवाल का भी जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही है एकदम, क्योंकि हमें उत्तर की जांच ने जो हमें बताया है, उत्तर की जांच ने वो हमारे सवाल को जो बताया बिल्कुल सही बताया। क्योंकि जैसे हम अपने जैसे ब्लड देते हैं, हम खून देते हैं, हम अपनी जांच जो कराते हैं हमें क्या बीमारी है क्या नहीं है, उसी तरीके से इसका हिसाब है। क्या कुछ सवाल गलत हुआ है नहीं हुआ है, सब सही है गलत है, इसी तरीके से इसका हिसाब है। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। हम सवाल करेंगे x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 और x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 2। यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर।
माइनस माइनस माइनस, ये हमारे हो गए कट। घटाने पर, तो हमें घटाने पर जो है हमारा यहाँ y से y खत्म 0 बराबर 10, 10 खत्म 0, तो हमारा जो है ये y का मान आया y बराबर 0। एक मिनट, इस सवाल में मुझे कोई मिस्टेक लगेगी यार। हम जो है दूसरा सवाल करते हैं, सवाल में कोई मुझे मिस्टेक लगेगी, करेंगे इसी में का। देखिए अभी देखिए सवाल नंबर हमारा 5 है, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1, x माइनस प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2। अब यहाँ हम लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर हम चौक ले लेते हैं, हमारा चौक जो है खत्म हो गया। जोड़ने पर हमारे 2y बराबर 20, y का मान जो हमें 20/10, 10 से 10 कैंसिल, y बराबर 2, हमारा जो y का जो हमें उत्तर मिला है वो 2 मिल गया। y का मान हमें 2 मिला है, 2। अब हमें x का मान निकालना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई बराबर 10। x का हमें तो मान निकालना है, x ऐसे रहेगा, y का मान जो निकाला हमने 2 निकाला बराबर 10, और x बराबर हमारे -2, इधर अंक हो जाएंगे, x इधर ये प्लस के इधर अंक माइनस के हो जाएंगे, ये हमारे बचेंगे 8। अब हमें फिर उत्तर की जांच करनी है भाई। अब हम सीधे जो है उत्तर की जांच करेंगे इसकी। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच है हमारी, आपका सेकंड समीकरण लिखे हैं, x प्लस वाई बराबर 10 माइनस x की जगह हमने निकाला 8 प्लस y का जो मान निकाला हमने 2 बराबर 10। समीकरण 1 से निकालना है हमें, तो 10 बराबर 10 हमारा जो है इसका सही है उत्तर। उत्तर की जांच हमें बता रही है हमारा जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। उत्तर की जांच से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हमारा एक सवाल है 4y प्लस 2x बराबर 10, 40 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण हमारी कम है। माइनस के 4y बराबर प्लस 2x बराबर हमारे हो गए 60। समीकरण ये हो गई हमारे 2। यहाँ पे लिखेंगे हम जोड़ने पर हमारा जो है यहाँ हो जाएंगे 4x बराबर 100, x बराबर 100/4, ये हमारा 25 बार में जाएगा भाई। 4 से हमारा जो x, 4 से 100 जो जाएगा हमारा 25 बार में जाएगा, तो हमें x का मान जो मिल गया 25 मिल गया x का मान। अब हम इसी तरीके से y का मान निकालेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारी समीकरण 1 है 4y प्लस 2x बराबर 40।
y का मान निकलेगा तो 4 यहाँ ऐसे रहेगा प्लस 2 इंटू एक्स का मान हमने निकाला 25 बराबर 40 4y बराबर 4y प्लस 25 दूनी 50 बराबर 40 और 4y बराबर 40 माइनस 50 और 4y बराबर माइनस के 10 और y बराबर माइनस के 10/4 और y बराबर हमारा आंसर आया है 5/2। हमारा y का मान जो आया है, हमारा y का मान आया है 5/2। अब हम उत्तर की जांच जो करेंगे हम पहले समीकरण से करेंगे प्लस 2x बराबर 40 और 4 इंटू वाई का मान -5/2 प्लस 2 इंटू 25 बराबर 40। ये दो कम दो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 माइनस के 10 प्लस -10 + 50 बराबर 50 बराबर 40 और 50 में से 10 जाएंगे 40 बराबर 40। तो थैंक यू गाइस आज की इस वीडियो में बने रहने के लिए। कल आपको एक और नई वीडियो मिलेगी। रोज हमारे चैनल पर बने रहें, प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना।